84 कोस में फैली संपूर्ण ब्रज यात्रा मथुरा, वृंदावन, गोकुल, गोवर्धन के बाद बरसाना भी इसी 84 कोस ब्रज यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। बरसाना को राधा रानी का निवास स्थल माना जाता है। बरसाना गांव यहाँ की लठमार होली और कृष्ण जन्माष्टमी, राधा अष्टमी पर होने वाले बड़े बड़े आयोजनों की वजह से सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में बहुत प्रसिद्ध है। आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरे बरसाना की यात्रा कराने वाला हूँ। आप घर बैठे पूरे बरसाना और नंदगांव के दर्शन कर पाएंगे। अगर आप भी इस यात्रा पर आना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और ऐसी ही एंटरटेनिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में बेल आइकन दबाने के बाद ऑल बटन पर भी क्लिक जरूर करें। तो चलिए आज घूमते हैं बरसाना। अगर आप भारत के अलग अलग कोनों से बरसाना आना चाहते हैं तो अब बाई फ्लाइट आगरा तक आ सकते हैं। आगरा से बरसाना के बीच की दूरी 116 किलोमीटर है। अगर आप बाई ट्रेन आना चाहते हैं तो बरसाना का जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है वो कोसी कला में है। कोसी कला हरियाणा का एक छोटा सा शहर है। कोसी कला से बरसाना के बीच की दूरी 19 किलोमीटर है। आप चाहें तो मथुरा तक भी बाई ट्रेन आ सकते हैं। मथुरा से बरसाना के बीच की दूरी 50 किलोमीटर है। जो ट्रेन दिल्ली से मथुरा आती है वो ट्रेन कोसी कला मथुरा से पहले पहुंचती है। अगर आप बरसाना आना चाहते हैं तो आपको कोसी कला उतरना पड़ेगा और आप बाय रोड 19 किलोमीटर दूरी तय करके बरसाना पहुंच जाएंगे। अगर आप पूरी जर्नी बाय रोड करना चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनल कार, बाइक या रेंटेड टैक्सी लेकर बरसाना टूर कर सकते हैं। आप चाहे तो कुछ टूरिस्ट बसेस के थ्रू भी बरसाना टूर कर सकते हैं। बहुत सी टूरिस्ट बसेस बरसाना टूर भी कवर करती हैं। दिल्ली से डिस्टेंस की बात करूं तो दिल्ली से बरसाना की कुल दूरी 171 किलोमीटर है। कोसी कला रेलवे स्टेशन के आसपास से भी आपको ऑटो रिक्शा की फैसिलिटी मिल जाएगी और मथुरा से भी वृंदावन, गोवर्धन, बाकी पूरी ब्रजभूमि से आपको बरसाना तक के लिए ऑटो रिक्शा की फैसिलिटी आसानी से मिल जाएगी। सभी जगहों से चार्ज कोई फिक्स नहीं होते हैं। ऑटो रिक्शा के चार्ज नेगोशिएबल होते हैं। आप बार्गेनिंग करके ऑटो को बुक कर सकते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि बरसाना आने के बाद आपको किन किन जगहों पर जाना चाहिए। बरसाना आने के बाद इन सभी जगहों को आप जरूर कवर कीजिएगा। आपकी पूरी यात्रा बेहद ही खूबसूरत रहेगी। सबसे पहले जब आप बरसाना पहुंचेंगे तो मेन रोड पर ही यह गांव स्थित है, लेकिन राधा रानी का मुख्य मंदिर कुछ दूरी पर स्थित है। राधा रानी का मुख्य मंदिर एक छोटी सी पहाड़ी पर स्थित है। आपको वहां तक जाना होगा। ये हम जा रहे हैं राधा रानी मंदिर की ओर। अब यहाँ से गाड़ी भी जा सकती है लेकिन बहुत टफ चढ़ाई है, खड़ी चढ़ाई है। हम थोड़ा पैदल चलेंगे अभी। ये देखो क्या पेड़ है, खूबसूरत। जा अगर आप लठमार होली के समय पर पहुंचते हैं तो आपकी गाड़ी गांव में अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगी। आपको बाहर रोड पर ही गाड़ी को पार्किंग में लगाना पड़ेगा। अगर आप कृष्ण जन्माष्टमी या राधा जन्माष्टमी के अवसर पर आते हैं तो भी आपको गाड़ी बाहर ही लगानी पड़ेगी। लेकिन अगर इन सभी सीजन के अलावा आप किसी दूसरे महीने में आते हैं तो आप अपनी कार को बरसाना गाँव के भीतर से पहाड़ी तक भी ले जा सकते हैं। यह पूरी तरह से निर्भर करता है कि आप किस मंथ में किस समय पर आए हैं। लठमार होली के समय में पूरे बरसाना गांव में बहुत ज्यादा चहल पहल रहती है। पूरे बरसाना गांव की सभी गलियों में होली का आयोजन किया जाता है, तो ऐसे में संभव नहीं है कि आप अपनी गाड़ी गांव में लेकर आ पाए। वैसे तो बरसाना में स्थित कुशल बिहारी महाराज जी के मंदिर के भीतर ही कार पार्किंग भी बनाई गई है। आप अपनी गाड़ी वहां तक भी ला सकते हैं। यहाँ पर एक कार का पार्किंग शुल्क है मात्र 40 रुपए। कुशल बिहारी महाराज मंदिर का निर्माण जयपुर रियासत के महाराजा सवाई माधो सिंह ने अपनी पटरानी कुशाल कंवर की स्मृति में भगवान श्री कृष्ण और राधा को समर्पित किया था। यह मंदिर अपनी स्थापत्य शैली के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है।
इस मंदिर का निर्माण भरतपुर में स्थित बंसी पहाड़पुर से पत्थर लाकर करवाया गया था। मंदिर का निर्माण 14 साल में पूरा हुआ था। यह मंदिर 1813 में बनकर तैयार हुआ था। ये है बरसाना का पहला पड़ाव। आप इस जगह को जरूर कवर करें। वर्तमान में यह मंदिर राजस्थान के देवस्थान विभाग के अधीन है। आप सभी लोग जानते होंगे कि बरसाना गांव मथुरा जिले का ही एक गांव है जो उत्तर प्रदेश में स्थित है, लेकिन कुशल बिहारी महाराज मंदिर राजस्थान के देवस्थान विभाग के अंडर में रहता है। कुशल बिहारी महाराज मंदिर में दर्शन करने के बाद आप ठीक उसके सामने से राधा रानी मंदिर तक भी जा सकते हैं। बरसाना के बीचों बीच एक पहाड़ी है, उसी के ऊपर राधा रानी मंदिर स्थित है। इस मंदिर को बरसाने की लाडली जी का मंदिर भी कहा जाता है। राधा रानी का प्राचीन मंदिर मध्यकालीन है जो लाल और पीले पत्थर से बनाया गया है। राधा कृष्ण को समर्पित इस भव्य और सुंदर मंदिर का निर्माण राजा वीर सिंह ने सन 1675 में करवाया था। राधा जी को प्यार से बरसाना के लोग लाडली जी बोलते थे और वृषभानु उन्हें दुलारी कहकर बुलाया करते थे। राधा जी के पिता का नाम वृषभानु और उनकी माता का नाम कीर्ति था। राधा रानी का मंदिर बहुत ही सुंदर है, बहुत ही मनमोहक है और मंदिर तक जाने वाला यह रास्ता भी बहुत ही खूबसूरत है। राधा रानी का मंदिर करीब 250 मीटर ऊंची पहाड़ी पर बनाया हुआ है। इस मंदिर में जाने के लिए सैकड़ों सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं, लेकिन अब मोटर मार्ग द्वारा भी आप यहां तक पहुंच सकते हैं। होली के समय में और राधा अष्टमी के समय में यहां बेहद भव्य स्तर पर आयोजन किया जाता है। सैकड़ों लाखों की तादाद में श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं और बहुत बड़े स्तर पर बरसाना में होली के कुछ दिन पूर्व ही लठमार होली का आयोजन किया जाता है। राधा रानी के इस महल से अब बरसाना गांव के भी बेहद खूबसूरत नज़ारे देख सकते हैं। यहाँ से आपको रंगीली महल भी देखने के लिए मिलेगा। मंदिर की ओर जाने वाला रास्ता बेहद सुंदर है। रास्ते में दोनों तरफ बेहद ही सुंदर पेड़ पौधे लगे हुए हैं। खाने पीने की व्यवस्था का भी इंतजाम पूरे रास्ते में आपको देखने के लिए मिलेगा। साथ ही साथ प्रसाद की दुकानें भी आपको रास्ते में देखने के लिए मिलेगी। राधा रानी मंदिर की ओर जाने वाले रास्ते में एक निःशुल्क भोजनालय भी है, जहां अमूमन निःशुल्क भंडारे का आयोजन चलता रहता है। बरसाना गांव में बहुत बड़े स्तर पर लठमार होली का आयोजन होता है। लठमार होली के बारे में मान्यता है कि नंद गांव से श्री कृष्ण जी अपने सखाओं के साथ बरसाना में राधा रानी के साथ होली खेलने आया करते थे। तब बरसाना गांव की महिलाएं राधा रानी और उनकी सखियां उन ग्वालों पर लाठियां बरसाया करती थी। ये सारी प्रक्रिया हंसी मजाक के तौर पर होती थी और तब से ही यह मान्यता चली आ रही है। बरसाना से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित नंद गांव से पुरुष बरसाना में होली खेलने आते हैं और बरसाना की महिलाएं उनका स्वागत लाठी डंडों से करती हैं और इस तरह से लठमार होली का आयोजन किया जाता है। बरसाना के इन खूबसूरत मंदिरों में दर्शन करने के बाद आप बरसाना से मात्र 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित रंगीली महल जा सकते हैं। पहले रंगीली महल में आम लोगों के लिए प्रवेश दिया जाता था, परंतु अब इसे आश्रम के रूप में तब्दील कर दिया गया है। रंगीली महल के बराबर में ही कीर्ति मंदिर का निर्माण किया गया है। कीर्ति मंदिर पूरे भारत का एकमात्र ऐसा मंदिर है जो राधा रानी की माता कीर्ति को समर्पित है। यह मंदिर भी बेहद खूबसूरत है। बरसाना के रंगीली महल परिसर में बना यह भव्य कीर्ति मंदिर वास्तुकला का बेजोड़ नमूना है। यह मंदिर जगत गुरु कृपालु महाराज ने बनवाया है। मंदिर प्रबंधन का दावा है कि यह देश में राधा रानी की मां कीर्ति का इकलौता मंदिर है। इसकी भव्यता भक्तों को बरबस अपनी ओर आकर्षित करती है। बहुत बड़े क्षेत्रफल में फैला कीर्ति मंदिर बेहद ही खूबसूरत पत्थरों से बनाया गया है। आप एक बार यहाँ अवश्य जाएं। कीर्ति मंदिर में दर्शन करने के बाद महज 9 से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित नंदगांव आप जरूर जाइएगा। नंदगांव वही गांव है जहां कृष्ण जी ने 11 वर्ष के बाद अपना आगे का जीवन बिताया था। होली के समय यहाँ भी बहुत बड़े स्तर पर होली का आयोजन किया जाता है। नंदगांव की इन गलियों में बहुत बड़े स्तर पर होली खेली जाती है। हजारों लाखों की तादाद में श्रद्धालु नंदगांव में होली खेलने आते हैं। नंदगांव में श्री कृष्ण जी का घर स्थित है। यह वही घर है जहां नंद बाबा अपने पूरे परिवार के साथ यहां निवास करने लगे थे और अपने परिवार ही नहीं बल्कि गोकुल में मौजूद पूरे गांव वालों के साथ नंद बाबा इस स्थान पर आ चुके थे और एक नया गांव बसाया गया था जिसका नाम नंदगांव रख दिया।
यहाँ कंस के लिए श्राप था, दैत्य राक्षस कोई नहीं आएगा। राक्षस दैत्य यदि आएगा पाषाण हो जाएगा, पत्थर का बन जाएगा। तो गोकुल गांव छोड़ करके यहीं पे बालकृष्ण भगवान को लेके नंद बाबा रहे थे। यहाँ अभी दर्शन खुलेगा, पूरे परिवार का दर्शन है। अयोध्या में जिस प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी का घर है, उसी प्रकार ये लीला पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण का निजी घर है। हाथ जोड़ो सब लोग और जय बोलो नंद बाबा की, वृंदावन बिहारी लाल की, अपने अपने गुरु महाराज की, आज के आनंद की। सब लोग बोलो राधे राधे, राधे राधे। यह मंदिर भी बेहद भव्य है। यहाँ श्री कृष्ण जी के पूरे परिवार के दर्शन आप एक साथ कर पाएंगे, जो अपने आप में एक अनोखा अनुभव रखता है। यहाँ भी प्रतिदिन एक भंडारे का आयोजन चलता रहता है। अब भंडारे का प्रसाद भी अवश्य ग्रहण करें। दरअसल द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण नंदगांव में पले बड़े थे, जबकि राधा रानी बरसाना की थी। श्री लाडली जी मंदिर के गोस्वामी रमणदास जी कहते हैं कि राधा और कृष्ण का प्रेम अमर है। दोनों गांवों के लोग नंदगांव के प्रत्येक बालक कृष्ण के सखा और बरसाना की हर लड़की राधा के रूप में मानते आ रहे हैं। वैसे तो राधा और कृष्ण जी का विवाह नहीं हुआ था। 5000 साल से चली आ रही परंपरा में नंदगांव और बरसाना में कभी कोई वैवाहिक संबंध नहीं हुआ। दोनों गांवों के बीच के लोगों में रिश्ते नहीं होते हैं। हालांकि नंदगांव से जब हुरियारे बरसाना पहुंचते हैं तो प्रिय कुंड पर नंदगांव के युवाओं का दामाद की तरह स्वागत होता था। यहाँ पर नाश्ता, ठंडाई और भांग पीने के लिए मिलती थी। इसके बाद तैयार होकर हुरियारे दौड़ते हुए श्री लाडली जी के मंदिर चले जाया करते थे। यहाँ से लौटने के बाद नंदगांव के पुरुष बरसाना आकर यहाँ की महिलाओं को भाभी कहकर छेड़ते थे। इसके बाद यहाँ की महिलाएं लाठियां बरसाती थी। तो यही परंपरा आज भी नंदगांव और बरसाना में चली आ रही है, जिसे आज लठमार होली का नाम दे दिया गया है। इन सब के अलावा कृष्ण जन्माष्टमी और राधा अष्टमी पर भी बेहद भव्य आयोजन इन दोनों ही गांवों में किया जाता है, जिसमें लाखों की तादाद में श्रद्धालु इन सभी बड़े बड़े आयोजनों के साक्षी बनते हैं। एक बार आप भी अपने जीवन में 84 कोस में फैली इस ब्रज यात्रा में दर्शन करने जरूर आए। मथुरा, वृंदावन, गोकुल, गोवर्धन, बरसाना, इस संपूर्ण ब्रज यात्रा की मैं एक वीडियो बना चुका हूँ। उस वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। कैसे आप पूरी ब्रज यात्रा को बेहद आसानी से कर सकते हैं, उस सारी जानकारी उस वीडियो में बताई गई है। यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण जरूर लिखिएगा। आगे भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचाते रहेंगे। अभी के लिए राधे राधे।